और धराली और हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा है, जिसके बाद एसडीआरएफ ने लाउड स्पीकर से मुनादी कर दी है और हर्षिल में लगातार मुनादी जारी है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा है। बता दें कि एसडीआरएफ ने लाउड स्पीकर से मुनादी कर चेतावनी दी है और हर्षिल में लगातार मुनादी जारी है। और उत्तरकाशी जिले के धराली और हर्षिल में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात चिंताजनक हो गए हैं। एसडीआरएफ ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से रात में सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर ठहरने की अपील की है। मैं यहाँ इस समय हर्षिल में हूँ और धराली आपदा से आप सब लोग अनजान नहीं हैं, पूरी तरह से अवगत हैं। पिछले 5 अगस्त को यहाँ किस तरह का तांडव मचा, प्राकृतिक आपदा ने क्या रौद्र रूप दिखाया, पूरा गांव जमींदोज हो गया और एक बहुत ऊंचे मलबे में दफन हो गया है। उसके नीचे से क्या अब निकलेगा, कौन निकलेगा, किस तरह से सर्च किया जाएगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इस समय हर्षिल में गंगोत्री और धराली जाने वाले मुख्य मार्ग पर हूँ। अब आप भागीरथी का रौद्र रूप देखिए। रात भर से एसडीआरएफ मुनादी करके लोगों को दूर कर रही थी और सामने जो वो ग्रीन शेड हैं वो आर्मी कैंप है, लोअर आर्मी कैंप उसको बोलते हैं हर्षिल में। वहाँ पूरी तरह से उनके जितना भी हिस्सा है वो पूरा बंदाकनी ने काट दिया है। सामने आप कटान देख रहे होंगे और इस कटान के बाद आर्मी ने ये जितने भी ग्रीन शेड के जितने इनके शेल्टर होम हैं तो इनको सबको यहाँ खाली करा लिया गया है। यहाँ अब इसमें कोई नहीं है चूँकि पानी ऊपर लगातार बढ़ रहा है। और ये जिस पुल पर हम खड़े हैं ये पुराना पुल है, इधर ये पुराना पुल है और इसको हल्के वाहनों के लिए रखा जाता है। नया पुल इधर दूसरी तरफ बना है पीला, तो ये मतलब मुख्य मार्ग है। और ये इधर गंगोत्री मार्ग, ये सड़क आप देखिए कि किस तरह से झूल गई है पूरी तरह से और ये सड़क पूरी तरह से कट गई है। इसी सड़क से होकर गंगोत्री जाते हैं और गंगोत्री जाने का मतलब है कि अगर ये सड़क नहीं होगी तो गंगोत्री आप फिर भी नहीं जा पाएंगे। चाहे धराली में समाधान हो जाए, चाहे पीछे डबरानी में, सोनगाड़ में सब चीज़ें ठीक हो जाएं, अगर ये सड़क ठीक नहीं होगी तब भी आप गंगोत्री या धराली गाड़ी से या सड़क से नहीं जा पाएंगे। तो ये एक बड़ी दुविधा यहाँ पर हो गई है। और एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ कि यहाँ ये भागीरथी हुई और ये गंगोत्री का कटा हुआ मार्ग हुआ। सामने आप बाजार की तस्वीरें देखिए। यहाँ इस समय गंगोत्री धाम की यात्रा चलती रहती थी, बड़ी चहल पहल होती थी और लेकिन सारी दुकानें अब बंद पड़ी है। ये एक बड़ा इशू है यहाँ पर और बड़ी बात ये हो गई है कि किस तरह से इन सब चीज़ों को रेस्टोर किया जाएगा। एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर सरकार के साथ है। सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां और भी हैं और जब हम भटवाड़ी से चलते हैं, उत्तरकाशी से चलते हैं तो धराली पहुंचने तक आपके सामने कदम कदम पर चुनौतियां खड़ी हैं। उन चुनौतियों से पार पाना इतना आसान नहीं है, इनमें समय लगेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए हर्षिल से अजीत सिंह राठी। और देखिए, डबरानी में धराली मार्ग पर जेसीबी नदी में गिर गई और साथ ही साथ ऑपरेटर भी बह गया और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। बचाव लगातार जारी है। बारिश और तेज बहाव से रेस्क्यू में मुश्किल हो रही है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई है। तो डबरानी में धराली मार्ग पर जेसीबी नदी में गिरी, ऑपरेटर भी बह गया और पता ही नहीं चला। बता दें कि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव लगातार जारी है। और धराली में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सभी एजेंसियां मिलकर ऑपरेशन जिंदगी को धार दे रही है। एसडीआरएफ, आईजी खुद एजेंसियों के बीच समन्वय का काम देख रहे हैं। वही धराली गांव है जहां पिछले 5 अगस्त को आपदा आई थी और पूरे देश में और विदेश तक इस तबाही की चर्चा रही। चूंकि बवंडर ही कुछ इस तरह का था। किस तरह का बवंडर था, कैसी आपदा थी, आप उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। इस मकान को, ये खीरगंगा नदी से काफ़ी दूर था, लेकिन जब खीरगंगा नदी में तूफान आया और वो भी मलबे का तूफान, तो लोग एक दूसरे को आवाज़ ही लगाते रह गए और किस तरह से घरों में मलबा घुस गया ये आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। मतलब ये दूसरी मंजिल बताई जा रही है कि ये दूसरी मंजिल है और तीसरी मंजिल थी तो थोड़ा किनारे पर था तो ये बच गया। ये देखिए बहुत हाइट पर था और नीचे की मंजिल वो है। अभी आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ वो मंजिल है और
ऊपर ये मलबा भरा हुआ है। और मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। और ये जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना था पर्यटकों के लिए, ये मकान मैं वो दिखा रहा हूँ आपको जो बिल्कुल किनारे पर थे और पहाड़ी के ठीक नीचे थे। और यहाँ से जो नीचे की तरफ वाले मकान थे उनका तो कहीं अता पता नहीं है। ये मशीनें लगी हैं, ये मशीनें कितना कुछ कर गुजरेंगी, कितना कुछ कर पाएंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। 35 से 40 फीट का मलबा है। एक उस मकान को आप देख सकते हैं, वो मकान पूरा नीचे चला गया। उसमें क्या है, नीचे कौन था, नहीं था, क्या सामान था, कितनी मंजिल थी, कुछ नहीं पता। खीर गंगा नदी आई और सबको अपने साथ ले गई और ध्वस्त कर दिया पूरी तरह से। एक ये ऊपर का स्ट्रक्चर मैं आपको और दिखाता हूँ। इस स्ट्रक्चर को आप देखिए गौर से, ये भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इसका भी टॉप फ्लोर था। एक ऐसी कहानी यहाँ पर बन गई है, एक रंजोगम की कहानी यहाँ पर बन गई है, जिसका सालों तक जिक्र होगा। जब जब आपदा आएगी तो इस आपदा को ज़रूर याद किया जाएगा। भले ही यहाँ पर अभी जिला प्रशासन ने मरने वालों की संख्या 1 बताई हो, लेकिन मिसिंग की संख्या किसी के पास नहीं है, प्रशासन देना नहीं चाहता है। यहाँ जो तबाही का मंजर है और ये जो धराली की छाती पर जख्मों के निशान हैं, ये जो गहरे जख्म हैं, ये कब भरेंगे, कौन भरेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके लिए हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो तबाही जो थी उसके पीछे इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा थी कि जो कभी कभार आती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए धराली गांव से अजीत सिंह राठी। खबर अब रुद्रप्रयाग से, जब बद्रीनाथ हाईवे पर भारी